अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो मेरे उन लोगों के बारे में है जिन्होंने अक्सर मुझे कमेंट्स किए हैं कि हमारे पास अगर 12 वोल्ट के अप्लायंसेस, डीसी अप्लायंसेस मतलब फ़ैन्स और लाइट्स हों और अगर हम उनको बड़े पैनल्स पे चलाना चाहें तो किस तरह चला सकते हैं, कि आया उन पैनल्स में कोई अमेंडमेंट करनी पड़ेगी या उनके वोल्टेजेस किस तरह कम करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो घर में डीसी अप्लायंसेस मौजूद हैं वो 12 वोल्ट डीसी पे काम करती हैं। अगर उनको 12 से 15 वोल्ट से हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो वो बर्न आउट हो जाएंगी और टाइम के साथ साथ उनकी एफिशिएंसी भी लो हो जाएगी और वो आखिरकार वो जल जाएंगी या बर्न हो जाएंगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम बड़े पैनल्स पे अगर इनको चलाना हो तो किस तरह चलाएंगे, क्योंकि बड़े पैनल की आउटपुट तो 45 वोल्ट से लेके 48 वोल्ट तक है। क्योंकि यहाँ हम जिक्र करेंगे बड़े पैनल से मुराद 450 वाट के सोलर पैनल। क्योंकि ये सवाल अक्सर वो लोग कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी बड़े सोलर पैनल मौजूद हैं, जैसे कि ट्यूबवेल्स के सेटअप के जो लोग इस्तेमाल करते हैं या कमर्शियल लेवल पे जो बड़े सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अगर वो घर के अप्लायंसेस मतलब फैन लाइट्स वगैरह उस पर चलाना चाहें तो वो क्या अमेंडमेंट करें और क्या ऐसी चीज़ लगाएं कि हमारी ये चीज़ें उन बड़े सोलर पैनल पे भी चल सकें। तो चल के देखते हैं। इसके लिए मैं एक कंप्लीट डायग्राम ड्रा करूँगा, उसमें क्या कुछ इंस्टॉल करना है वो दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा ताकि कोई स्टेप आप मिस ना करें और आप आसानी से ये वीडियो देखते हुए अपनी घर में मौजूद अप्लायंसेस को बड़े सोलर पैनल पे इजीली इंस्टॉल करके चला सकें। तो चल के देखते हैं। मैं इसकी एक एनिमेशन डायग्राम ड्रा करता हूँ और साथ साथ आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए ताकि आपको इंस्टॉल करने में आसानी हो। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। ये थी हमारी सर्किट एनिमेटेड डायग्राम। इसमें हमने एक MPPT चार्जर का इस्तेमाल किया है। इस चार्जर की खसूसियत ये है कि ये 12 वोल्ट DC से लेकर 160 वोल्ट DC 160 वोल्ट DC तक को सपोर्ट करता है। अब आपने पैनल्स को चाहे वो छोटे हों या बड़े हों इस तरह तरतीब देना है कि उनके मिनिमम वोल्टेजेस 12 और मैक्सिमम वोल्टेजेस जो लूप पे बने वो 160 वोल्ट हों, इससे ज़्यादा ना हो। अच्छा, अब इसकी आउटपुट जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। अगर लेट्स सपोज हमने इसको 160 वोल्ट तक VDC प्रोवाइड कर दिए तो इसकी आउटपुट कितनी होगी ये डिपेंड करता है। ये एक ऑटो MPPT चार्ज कंट्रोलर है जो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट तक अवेलेबल है। अगर आप इसके साथ आउटपुट पे एक बैटरी इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑटो पे डिटेक्ट करेगा कि ये 12 वोल्ट का सिस्टम है। अगर 2 बैटरी सीरीज़ में रखेंगे तो ये 24 वोल्ट डिटेक्ट करेगा। अगर 4 बैटरीज आप सीरीज़ में रखेंगे तो ये अंडरस्टूड होगा उसके लिए कि ये 48 वोल्ट का सिस्टम चलाना चाह रहे हैं। तो इस तरह आगे बैटरी पर डिपेंड करता है कि आपने उसकी सीरीज़ में कितना बैटरीज इंस्टॉल की हुई हैं, तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये ऑटो पे ही उसको अंडरस्टूड कर लेगा कि ये सिस्टम 12 वोल्ट की आगे चीज़ें चलाना चाह रहे हैं, 24 वोल्ट के चला रहे हैं या 48 वोल्ट के चलाना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी को MPPT चार्ज कंट्रोलर के कनेक्शन के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके वो मज़ीद पूछ सकते हैं, तो उसकी कंप्लीट रहनुमाई की जाएगी कि MPPT चार्ज कंट्रोलर के कनेक्शन किस तरह करते हैं और इसकी सिलेक्शन किस तरह करते हैं, किस किस्म का MPPT चार्ज कंट्रोलर चाहिए और इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। तो इस MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में कंप्लीट वीडियो भी अपनी आने वाली वीडियो में कंप्लीट एक वीडियो बना के वो भी बता दूँगा कि MPPT चार्ज कंट्रोलर को इंस्टॉल कैसे करना है। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। अल्लाह हाफिज़।